हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे अपने वार्षिक परीक्षा 2024 क्लास 9th के विज्ञान पेपर के सॉल्यूशन के बारे में। ओरिजिनल पेपर है, जिन जिलों में पेपर हो चुके हैं उन सभी जिलों के ओरिजिनल पेपर के सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। इसके लिए आपके साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार आ रहे हैं वो सभी आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार का कंटेंट आपको नेक्स्ट क्लास के लिए भी मिलता रहेगा। ठीक है। और ये अपने दौसा जिले का पेपर है जो सचिन ने हमें भेजा है। ठीक है। और आप भी अपना पेपर हमें भेज सकते हैं, जो व्हाट्सएप नंबर आपको दे रखे हैं 8003412488। इससे इस नंबर पे आप अपना पेपर भेज सकते हैं। और आपको अगर पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है। पहला क्वेश्चन हमसे क्या पूछा गया, आपके लिए सारे सब्जेक्ट हैं उनके पेपर आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। ठीक है। पूछा है कि किसी ठोस से सीधी गैस में बदलने की अवस्था जो पदार्थ का गुण होता है उसे हम कहते हैं ऊर्ध्वपातन। ठीक है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है ना, ऊर्ध्वपातन कहते हैं। इसके उदाहरण भी पूछे जाते हैं तो कपूर बोल देंगे। ठीक है ना, कपूर हो गया। याद रखिएगा दो चार। ठीक है, नेफ्थलीन की गोलियां हो गई। ठीक है। अगला देखिए, वह धातु जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो धातु पारा होता है। अधातु बोलते हैं तो ब्रोमीन हो जाता है। ठीक है ना, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लोहे का प्रतीक चिन्ह होता है Fe, क्योंकि इसका लैटिन नाम होता है अपने फेरम। ठीक है ना, फेरस के हिसाब से अपने Fe है। ठीक है। जैसे अपने को पूछे ये किसका प्रतीक चिन्ह है, तो ये होता है अपने सोडियम का। Na सोडियम होता है और K होता है पोटेशियम। ये होता है अपने पोटेशियम का और ये होता है सोडियम का। ठीक है ना, क्योंकि इनके नाम के हिसाब से लैटिन नाम, ये लैटिन नाम इसका होता है कैलियम। कैलियम। ठीक है ना, और इसका नाम लैटिन नाम होता है सोडियम का होता है नेट्रियम। ठीक है, नेट्रियम, जिसके कारण इनके प्रतीक चिन्ह अलग होते हैं नाम से। ठीक है। अगला देखते हैं, संयोजकता। इलेक्ट्रॉन परमाणु के जिस कक्ष में उपस्थित होते हैं, ये बाह्यतम कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन उपस्थित होते हैं वही उसकी संयोजकता होती है। और इलेक्ट्रॉन भरने का जो अधिकतम इलेक्ट्रॉन कितने आ सकते हैं, तो वो आ सकते हैं 2n²। ठीक है ना, ये सूत्र होता है। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है, तो ये माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। फिर रुधिर एक प्रकार का उत्तक है, तो ये कैसा उत्तक है, संयोजी उत्तक है। रुधिर एक प्रकार का संयोजी उत्तक है। फिर है त्वरण का मात्रक है, त्वरण का मात्रक क्या होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ऑप्शन हो जाएगा अपने स करेक्ट। अगला है, संवेग में परिवर्तन की दर निम्न में से किसके बराबर होती है, तो ये बल के बराबर होती है। ठीक है। और वेग में परिवर्तन की दर होती है वो त्वरण के होती है, और संवेग में परिवर्तन की दर होती है ये बल के बराबर होती है। फिर पूछा है, पृथ्वी की सतह पर किसी वस्तु का भार 60 न्यूटन है, तो चंद्रमा की सतह पे हम जानते हैं 60, यहाँ पे चंद्रमा पे 1/6 हो जाता है, तो कट किया तो हमारा आएगा 10 न्यूटन। कितना हो जाएगा, 10 न्यूटन। ठीक है ना, ऑप्शन द करेक्ट आंसर होगा। अगला है, कार्य करने की दर को क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। क्या कहते हैं, शक्ति कहते हैं। ध्वनि की चाल किस में अधिकतम होती है, तो ये होती है लोहे में अधिकतम होती है। ध्वनि की चाल लोहे के अंदर सर्वाधिक होती है। नेक्स्ट है अपने कि वर्मी कंपोस्ट बनाने वाला जीव, तो कौन सा, ये केंचुआ। केंचुआ जो है ये वर्मी कंपोस्ट बनाता है, जो कि पेड़ पौधों के लिए मतलब फसल के लिए बहुत ही शानदार होती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि गैसों के विसरण का गुण जो होता है, गैसों में विसरण का गुण अधिकतम होता है। सबसे अधिक विसरण का गुण किस में होता है, गैसों में होता है, तो अधिक होता है। इधर आपको अधिक लिख देना है। अगला है, तेल का हवा में जलना एक कैसा परिवर्तन है, तेल जलने की कोई भी क्रिया होगी सारा रासायनिक होगा। क्या होगा, रासायनिक। अगला क्वेश्चन है अपना कि डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। क्या कहते हैं, डीएनए के क्रियात्मक खंड को हम जीन कहते हैं। फिर वस्तु का संवेग उसके द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। संवेग क्या होता है, संवेग होता है P बराबर mv। ठीक है ना, तो ये संवेग है, ये द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है, तो द्रव्यमान और वेग का गुणनफल है। ठीक है ना। अगला देखते हैं, 1 किलोवाट घंटा ये बराबर होता है, तो ये हम लिख देंगे 3600 किलो जूल के बराबर। ठीक है, 3600 किलो जूल, किलो जूल के बराबर होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, हमारे भोजन में चावल जो होते हैं कार्बोहाइड्रेट का एक समृद्ध स्रोत है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है। एलपीजी का पूरा नाम क्या है, तो द्रवित पेट्रोलियम गैस यानी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। ठीक है। फिर है, विलेन किसे कहते हैं, तो विलेन बोल देंगे दो या दो से अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण होता है, उसे हम कहते हैं विलेन। ठीक है। फिर है, प्रतीक किसे कहते हैं, तो किसी भी चीज को विज्ञान में अगर किसी को संकेत के रूप में दर्शाया जाए,
या उनको मात्रक के रूप में दर्शाया जाए उसे हम प्रतीक कहते हैं। मैग्नीशियम का प्रतीक और उसकी संयोजकता, तो मैग्नीशियम का प्रतीक यहाँ एम छोटा लिख दिया, एम बड़ा होना चाहिए, Mg, ठीक है, ये उसका प्रतीक हो गया। और इसकी संयोजकता क्योंकि 12 नंबर पे आता है तो इसकी संयोजकता KLm, ऐसे 2 8 2, तो ये 2 संयोजकता, अंतिम कोष में इलेक्ट्रॉन कितने 2 है तो संयोजकता हो जाएगी इसकी 2, ठीक है। फिर एटीपी का पूरा नाम एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, ठीक है ना, याद रखना एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। फिर है सहवन उत्तकों के नाम लिखिए, तो सहवन उत्तक क्या होते हैं, जाइलम और फ्लोएम होते हैं, ठीक है। जाइलम जल और खनिज लवण का वहन करता है, फ्लोएम जो है भोजन का वहन करता है। ये एक दिशीय होते हैं और ये सभी दिशाओं में भोजन को भेजते हैं। फिर है विस्थापन किसे कहते हैं, तो विस्थापन एक सदिश राशि है जो कि अंतिम और प्रारंभिक और अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम दूरी को हम विस्थापन कहते हैं। ये प्रारंभिक बिंदु इससे अंतिम बिंदु, मान लीजिए कोई ये वस्तु है, ये घूमते घूमते ऐसे गई यहाँ पे, तो इनके बीच की जो न्यूनतम दूरी है ना, इसको विस्थापन कहते हैं। ये एक सदिश राशि होती है, ठीक है ना। विस्थापन कैसी राशि, एक सदिश राशि है, इसके लिए दिशा और परिणाम दोनों की आवश्यकता होती है। अगला है बल का मात्रक क्या है, तो बल का मात्रक है न्यूटन, क्या है न्यूटन, ठीक है, ये ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन पूछा है कि वस्तुओं का पृथ्वी की ओर गिरने कौन सा बल उत्तरदायी है, तो गुरुत्वाकर्षण, कौन सा, गुरुत्वाकर्षण बल, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है कि एक जूल कार्य को परिभाषित करिए, तो बड़ा ही सिंपल है और बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो क्या बोलेंगे कि 1 जूल, एक जूल कार्य क्या होता है, जब 1 न्यूटन बल कितने समय के लिए 1 मीटर किसी चीज को विस्थापित करने के लिए लगाया जाता है, उसे हम 1 जूल कहते हैं। क्या कि अगर किसी, मान लीजिए कोई वस्तु है, उसको 1 न्यूटन बल लगा के हमने 1 मीटर विस्थापित किया है, तो उस कार्य को हम 1 जूल कहते हैं, बस ये ध्यान रखना है। अगला है पशुपालन किसे कहते हैं, तो पशुपालन मतलब कि जानवरों को प्रजनन और उनको पालन करना और उनसे मिलने वाले उत्पाद का उपयोग करते हुए जंतुओं को रखना, एक तरह से देखभाल करना वगैरह हो गया अपने पशुपालन, ठीक है। ध्वनि तरंगों के अभिलक्षण लिखिए, तो ध्वनि तरंगों में आवृत्ति होती है, ठीक है, क्या होती है, एक तो आवृत्ति होती है ध्वनि तरंगों में, आयाम होता है, ठीक है, और अपने वेग होता है, ठीक है, ये 3 इसके अभिलाक्षणिक गुण होते हैं, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन विलयन और विलायक और विलय को परिभाषित कीजिए, बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन है, क्या कि विलायक और विलय, विलय जो घुल जाए, विलायक जो घोल दे, ठीक है ना, ऐसे परिभाषाएं लिखनी है। थॉमसन का परमाणु मॉडल, ये सब आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्ले लिस्ट है और उसके अंदर सारे क्वेश्चन, उससे एक भी बार क्वेश्चन अभी तक नहीं आया, नहीं आएगा, ठीक है ना, तो उनको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ठीक है। वहां पे आपको ये मिल जाएगा समस्थानिक, फ्लोएम, मतलब ये सारी चीजें वहां पे मिल जाएगी, परमाणु अणु में अंतर वगैरह सब कुछ, ठीक है ना। और ये न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी वहां मिल जाएंगे, ठीक है ना। और फिर देखिए अपने गर्मियों में हमें सूती कपड़े क्यों पहनने चाहिए, ये सारे क्वेश्चन आपको वहां पे मिलेंगे। अब मैग्नीशियम क्लोराइड आपसे पूछा है, तो मैग्नीशियम क्लोराइड देखिए Mg और Cl, इसकी संयुक्तता 2, इसकी 1, ऐसे हमने क्रॉस किया तो बन गया MgCl2, ठीक है, ये मैग्नीशियम क्लोराइड बन गया, ठीक है। अगला देखिए सोडियम क्लोराइड, तो सोडियम क्लोराइड क्या होता है, NaCl, दोनों की संयुक्तता 1 1 होती है, इसलिए NaCl रहेगा इसका फॉर्मूला। और इसका होता है कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है ना, तो कैल्शियम कार्बोनेट का बनेगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। फिर है एल्यूमिनियम क्लोराइड, तो एल्यूमिनियम क्लोराइड क्या बनता है, AlCl, ठीक है, इसकी संयुक्तता 1, इसकी 3, तो ये इसके नीचे, ये इसके नीचे, ठीक है, तो बनेगा AlCl3, ये हो गया अपने एल्यूमिनियम क्लोराइड, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं, फिर आपके लिए वही वेग और चाल में अंतर है, तंत्रिका उत्तक से क्या आशय है, जड़त्व से क्या अभिप्राय है, 2 उदाहरण लिखिए, आर्किमिडीज का सिद्धांत और पादप कोशिका जंतु कोशिका मंत्र, ये सारे रंध्र के क्या कार्य होते हैं, सब कुछ आपको वहां पे डिटेल में, इन सब के आंसर आपको यहाँ पे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां सारे आंसर आप देख सकते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका पेपर है, आपका पेपर जैसे ही हो आप पेपर का फोटो अवश्य भेज दें, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, पढ़ते रहिए, कोई डाउट आए तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।